गेम अभी बाकी है जनाब। आपने क्या सोचा था? इंडिया का गठबंधन बन गया और एनडीए और इंडिया में अब सीधा मुकाबला हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं तो आप राजनीति के अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ राजनीति का बिसात बिछाया जा रहा है। गेम तो अब शुरू होने वाला है और उसका असर अब दिखने भी लगा है। इधर महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और उधर नीतीश कुमार की गतिविधियां भी आप देख ही रहे हैं। कभी एनडीए के पास आते हैं तो कभी इंडिया के साथ मुस्कुराते हैं, कभी मोदी के साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं तो कभी तेजस्वी के हाथ पकड़कर उन्हें थपथपाते हैं। अब नीतीश की ये अदा देखकर तो डर लगने लगता है कि न जाने कौन सा खेला होने वाला है। नीतीश की यही अदा से एनडीए में राहत है तो इंडिया में घबराहट है। आज इसी सभी बातों पर चर्चा होगी और इसी चर्चा के लिए देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें ताकि हमारा और आपका रिश्ता सदा यूं ही बना रहे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी तक पूरे मामले पे नजर डालें तो इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इन 3 बैठकों में अब तक सिर्फ ये तय हो पाया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होगी। लेकिन संयोजक कौन होगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये मामला अभी फंसा है। एनडीए भी चुप है और यही सब देखकर आपको लग रहा होगा कि अब बस एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला होने वाला है। लेकिन अभी इस मुकाबले में कई पेच फंसे हैं। पेच भी ऐसा वैसा नहीं, पेच भी ऐसा कि इंडिया गठबंधन के अंदर खाने में भी कई गठबंधन है और उस गठबंधन में इतनी गांठें हैं जिसको खोलते खोलते पूरा समय बीत जाता है। इंडिया गठबंधन की इन चालों को एनडीए अच्छी तरह से समझ रहा है और इसलिए वे अपने तर्कस में तीर बचाकर रखा है ताकि समय आने पर उसे छोड़ा जाए। और देखिए अब तो वे अपने तर्कस से तीर निकालकर छोड़ना शुरू कर चुका है। यकीन मानिए अब तक आप जिसे जिसे देख रहे हैं कि कौन किस गठबंधन में है, चुनाव आते आते न जाने कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये देखना भी अभी दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पहले वाली भाजपा नहीं है जो दाव का जवाब दाव से न दे। यहां दाव पे प्रतिदाव चले जाएंगे लेकिन चुनाव में किसी तरह जीत हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य होगा और इसके लिए पूरी टीम भी लग चुकी है। अब देखिए आने वाले अगले 5-6 महीनों में कैसा कैसा खेल होता है। इंडिया के तरफ से पहला प्रहार दक्षिण भारत से हो चुका है। सनातन धर्म को समाप्त करने का जो बयान स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दिया है उससे इंडिया गठबंधन में भी कई गांठें आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी इंडिया का गठबंधन अभी एकजुट दिख रहा है उस मुद्दे पर भी और अपने अन्य एजेंडा पर भी। तो दाव पर दाव तो चले ही जाएंगे, कई बड़े बड़े नेताओं को भी पास बुलाए जाएंगे, दल बदल का भी खेल चलेगा और वो खेल देखने में भी मजा आएगा। तो चलिए आप इंतजार कीजिए चुनाव के घोषणा होने तक क्या क्या होता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।